सारा सामान ले लियो ना। आजकल तेरी नजरें इधर उधर नहीं जा रही है ज्यादा? हाँ, लौंडे ताड़ी है तू। नहीं, मैं तो गाड़ी देख रही थी। तू झूठ बोल रही है मुझसे। घर में इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हुई है, वो नहीं देखी जाती है तुझसे। तू यहाँ गाड़ी देख रही है, साफ साफ बोलना कि लौंडे देख रही है तू। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं गाड़ी ही देख रही थी। तू सच बोल रही है ना? तेरी सारी सच्चाई घर के निकालता हूँ। तू चल। मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है? तू एक काम कर, ये ला मुझे दे। फोन कहाँ है? इसी में है ना? पैदल आना। लेकिन मेरा बैग तो दे दीजिए, मेरे पैसे फोन सब उसी में, मैं घर कैसे आऊंगी? एग्जैक्टली। जब 10 किलोमीटर पैदल चल के आएगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। जरा तुझे समझाता हूँ मैं। अरे लेकिन तो ये था तुम्हारा बिजनेसमैन पति जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। सताक्षी, तुम अपने पापा से एक बार बात तो करो मेरे बारे में। वो पक्का हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अच्छा, और क्या बात करूं मैं? अगर पापा पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो क्या बोलूंगी? लड़का 18,000 मंथली कमाता है। अरे 20,000 से ज्यादा तो मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं मंथली। सताक्षी, सब कुछ पैसा नहीं होता, प्यार होता है। और यार, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और खुश कैसे रखोगे सैम? वो ना कहने की बातें होती हैं कि प्यार से खुशियां मिलती हैं। खुशियां ना पैसों से ही मिलती हैं। और वैसे भी मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है। वो अब समझा। तो कितना कमाता है तुम्हारा होने वाला पति? बिजनेसमैन है, करोड़ों का टर्नओवर है उसका ईयरली। तो तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया मुझसे अलग होने का? तो मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना सैम। अगर तुम कुछ कर लेते तो मैं सोचती भी। अब मैं पापा से क्या बोलूं, मुझे खुद को नहीं पता। इसलिए बस लास्ट टाइम तुमसे बाय बोलने आई थी। ठीक है, खुश रहना अपनी जिंदगी में। मैं अपने उस फैसले पे आज तक पछता रही हूँ। इनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन इनके पास मुझे देने के लिए प्यार नहीं है, टाइम नहीं है, इज्जत वो तो क्या चीज होती है ये इनको पता तक नहीं है। प्यार देना तो दूर की बात है, हर दूसरे दिन ये इंसान मुझ पे हाथ उठाता है। अरे, जब वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेवियर करता है तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मजबूरी है जो तुम आज भी उसके साथ हो? बहुत बड़ी मजबूरी है, छोड़ नहीं सकती। मेरे घर वालों ने इनसे पैसे उधार ले रखे हैं, और अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो शायद ये मेरे घर वालों पे केस कर दें। कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत पैसा है इनके पास। मेरी छोड़ो ना, मेरी तो किस्मत में यही लिखा था। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारी वाइफ कैसी है? वाइफ? मैंने शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की तुमने? प्यार तो तुमसे ही करता था, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताने का सोचा था। तुम तो चले गए। इसके बाद मैंने खुद पे बहुत काम किया, वो सब हासिल किया जो तुम चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस इंसान के लिए मेहनत करता है और जब वो सब कुछ हासिल कर ले और वो इंसान उसके साथ ना हो, तो इस सक्सेस का, इस शोहरत का, इस पैसे का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे जाने के बाद मेरा तो प्यार से विश्वास ही उठ गया। तब से डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। सैम देखो, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। कोई तो होगी ना जो तुमसे प्यार करेगी। कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। बाकी तुम्हें इस हालत में देख के बहुत बुरा लग रहा है। बाकी अगर तुम इस मजबूरी में इस इंसान के साथ हो कि तुम्हारे पापा ने इनसे पैसे लिए हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें जो भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम इस इंसान को दे दो और इससे डाइवोर्स ले लो। अरे अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम अभी भी अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते। नहीं सैम, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मैं आज भुगत रही हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। दीदी दीदी चिप्स ले लो। समझ नहीं आता क्या? जा यहाँ से। दीदी दीदी चिप्स ले लो। नहीं चाहिए।
अरे दीदी दीदी ले लो ना। कहा ना तुझसे नहीं चाहिए। दीदी आप चिप्स नहीं ले रहे तो 10 या फिर 5 रुपए दे दो। समझ नहीं आता क्या? जा यहाँ से। अनस गाड़ी रोक। बेटा आप ठीक तो हो ना? मैडम गाड़ी से बाहर निकलो। मैडम घर से बाहर आओ अभी। मैडम मैंने बोला बाहर निकलो। क्या बदतमीजी है ये? बाहर आओ। तुमने इस बच्ची पर हाथ क्यों उठाया? ये मुझे तब से परेशान करी जा रही है, चिप्स ले लो चिप्स ले लो। एक बार बोल दिया समझ नहीं आता इसको। अच्छा तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं है क्या? ये जरा भी हमदर्दी नहीं है? एक तो ये बच्ची इस भरी ठंड में मेहनत कर रही है, चिप्स बेच के 2 पैसे कमा रही है, तुम्हें इससे प्यार से बात करने के बजाय तुम इसको धक्का मार रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही तमीज सिखाई है? अच्छा तुम इतनी हमदर्दी तो अपने घर ले जाओ ना इसे। मैडम मैं ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। जो गलती आपने की है ना, मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें जोर से चाटा मारूं। अब ये सड़ी सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेटा ठीक। अनस यार इसको तो चोट लग गई तेरी। आज तो ये हाथ से निकल गई। अनस तेरे पास कुछ पैसे पड़े? हाँ हाँ मेरे पास कुछ है। ये लो बेटा पैसे रख लो थोड़े। बेटा एक काम करो, आप ही पैसे रखो और प्लीज पट्टी करा लेना, ठीक है? चले ना लेट हो हाँ, गया। चलते हैं। ठीक है पट्टी जरूर करा लेना। ओके बेटा प्लीज पट्टी करा लेना। ओके अरे सैम भाई ये वही लड़की नहीं है जिसको हमने पैसे दिए थे पट्टी के लिए? पर इसने तो पट्टी करा नहीं रखी। हाँ ये तो वही लड़की है, पर ये जा कहाँ रही है? पता नहीं। छोड़ना भाई, हमारा काम था उसकी हेल्प करना, जो कि हमने कर दी। और यार क्या बोलूं इन बच्चों को, पता नहीं इनके माँ बाप भी इनको पैदा करके छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हो सकता भाई हमारे देश का। पर भाई वो लड़की मेरे को अच्छे घर से लग रही थी। बात तो तेरी सही है, पर एक बार चल के देखें? अरे छोड़ना भाई, क्या करेगा जाके? एक बार चल के देख लेते ना, क्या पता उससे कोई भीख मंगवा रहा हो। अच्छा ठीक है चल पूछते उससे। अरे बेटा सुनो। बेटा सुनो, बेटा सुनो सुनो सुनो। बेटा हमने आपको पट्टी कराने के लिए पैसे दिए थे और आपने पट्टी क्यों नहीं कराई? नहीं अंकल मेरे को पट्टी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। पट्टी की कोई जरूरत नहीं है? बेटा आपको खून निकला था, आपने पट्टी कराई क्यों नहीं? हमने तो पैसे भी आपको इसीलिए दिए थे कि आप पट्टी कराओ। नहीं अंकल मेरे को पट्टी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो, आप जा कहाँ रहे हो? मुझे एक बात बताओ, आपसे चिप्स बेचने के लिए कौन कहता है? ये तो मैं खुद बेचती हूँ। खुद बेचते हो? लेकिन क्यों? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। अरे देखा भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ तो लोचा है, तभी ये लड़की हमें कुछ नहीं बता रही है। हाँ यार तेरी बात तो ठीक है। एक बार इसके पीछे चलकर देखें। अच्छा चल देखते हैं। पापा मैं आ गई। आज फिर पैकेट बच गए। कितना पैकेट बेचे आज? 4। क्या बस 4 ही पैकेट बेचे? मेरी बोतल कैसे आएगी? मैं नशा कैसे करूंगा रात में? इधर आ। पापा मारो मत। ये लो। 500 रुपए। वाह मेरे बोतल के पैसे आ गए, मैं नशा भी कर पाऊंगा। और हाँ कल से अगर एक भी पैकेट बचा ना तो जान से मार दूंगा। चल जा यहाँ से। बोलो। तुझे शर्म नहीं आती एक छोटी बच्ची से भीख मंगवाते हुए? हाथ हटा, मेरी बेटी है वो, मैं जो चाहूँ वो करवाऊँ। तू कौन होता कुछ बोलने वाला? कैसा बाप है तू? बच्ची को पढ़ाने लिखाने की उम्र में तू उससे भीख मंगवा रहा है और ऊपर से हाथ भी उठा रहा है। कैसा बाप है तू? वो बंद कर। जब से उसकी माँ मरी है ना, वो मेरी छाती पे बोझ है। उसे पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है। अच्छा तूने उसको बड़ा किया है?
या वो तुझे पाल रही है और तेरी नशे की हरकतों को? अनस, पुलिस को फोन कर। आज मैं तेरे सारे नशे उतरवाता हूँ। हाँ तो बुला ले पुलिस को, मैं कौन सा डरता हूँ। अच्छा, पुलिस वाले से तो बेटा अच्छे डरते हैं, और हवालात की जब हवा खाएंगे ना और 4 डंडे पड़ेंगे तुझे, तब तुझे अकल आएगी कि बच्चों को किस तरह पालते हैं। हाँ भाई क्या हुआ? सर ये अपनी ही बेटी से भीख मंगवाता है और उसको मारता है, और देखो नशे भी करता है। अबे साले, इतनी गंदी हरकत करता है, बच्चों से भीख मंगवाता है, तुझे तो साले जेल में सड़ाऊंगा। बेटा आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा बाप सुधर के नहीं आ जाता ना, तब तक आप हमारे घर पर रहोगे, ठीक है? चलो। अरे पापा आज आप फिर दारू पी कर आ गए। पापा यहाँ पर कस्टमर बैठे हुए हैं, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे पैसे चाहिए। पापा यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। और मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए पैसे, और क्यों दूं मैं आपको पैसे? इसलिए ताकि आप दारू पी सकें। मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करके आपके दारू के लिए पैसे नहीं कमा रही, मुझे अपनी स्कूल की फीस देनी है। पढ़ लिख के तू क्या करेगी? तुझे करना तो चूल्हा चौका ही है ना। पापा आपने बहुत ज्यादा पी रखी है, आपसे बात करना भी बेकार है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे कोई घर वर नहीं जाना, पहले मुझे पैसे दे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे। जुआ लड़ा रही है, दे पैसे मुझे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। अंकल, आपसे एक काम है। क्या काम है बता। कितने पैसे? सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है और तुम जिंदगी भर दारू पी सकते हो। है? अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर वो तुम्हें मंजूर हो तो। पहले बताओ शर्त क्या? ये सारे पैसे रखो और बदले में मुझे तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी के बारे में बोलता है? बुरा लगा? चुभी ना यहाँ पर। इसका मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर का इंसान जिंदा है। अरे तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम्हारी बेटी दिन रात ढाबे पर पैसा कमाती है, मेहनत करती है, और तुम क्या करते हो? तुम वही पैसे जाकर दारू में उड़ा देते हो, जू में उड़ा देते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे और उनको अच्छी जिंदगी दे, लेकिन वो फर्ज तुम्हारी बेटी अदा कर रही है, जो कि तुमको और तुम्हारे घर को संभाल रही है। और बदले में तुम क्या कर रहे हो? तुम उसको भरे बाजार में इस तरह से जलील कर रहे हो, और आज तुमने हद ही कर दी। सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया, वो भी दारू के लिए। तुमने कभी जानने की कोशिश की कि जो चंद पैसे तुम दारू में उड़ाकर आ जाते हो, वो तुम्हारी बेटी कितनी मेहनत से कमाती है और कितने बुरे लोगों की गंदी नजरों को दिन रात झेलती है? चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा, तूने मेरी आँख खोल दी। इसकी माँ के जाने के बाद मैं शराब पीने लगा। मैं ये भी भूल गया कि मेरी एक बेटी भी है। शराब के नशे में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं बाप का फर्ज भी भूल गया। पर बेटा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, आज के बाद इस शराब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और अपनी बेटी का ना इस ढाबे में कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। बस हो सके तो तू मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माफी मुझसे नहीं, माफी अपनी बेटी से मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया। हनी बेटा। पापा आप फिर से आ गए। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं आपको देने के लिए, आप प्लीज चले जाइए। बेटा, मैं तुझसे पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि तुझसे माफी मांगने आया हूँ।
हो सके तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बेटा, जब से मैं नशा करने लगा मुझे अपना कुछ होश नहीं रहा। तेरी माँ जाने के बाद मैं टूट से गया। पापा आप प्लीज रोइए मत, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए बहुत है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना मैं तेरे ढाबे पे तेरे साथ काम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा। बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप आज के बाद कभी भी उस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, आप कभी शराब नहीं पियोगे। बेटा, तेरी कसम खाता हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और हमेशा तेरे साथ मेरी बच्ची। अरे बेटा, वो तुम्हारा फोन रह गया। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है। लगता है बहुत प्यार करते हो उससे। प्यार तो मैं किसी से नहीं करता, और आज के टाइम में ना कौन किससे प्यार करता है। तुम्हें पता है अंकल, मेरी ना 4 गर्लफ्रेंड है। क्या 4 और है? अच्छा बेटा, एक बात बता, तूने इसी की फोटो क्यों लगा रखी है? वो क्या है अंकल जी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं जिस भी लड़की से मिलने जाता हूँ ना, उसकी फोटो वॉलपेपर पे लगा लेता हूँ। आज इसके साथ होटल गया तो इसकी फोटो लगा ली, जिससे लड़कियों को लगता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं प्यार किसी से नहीं करता, प्यार तो मैं बस खुद से करता हूँ। वैसे अंकल, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या बात है? वो बेटा क्या है ना, ये लड़की मुझे 2 दिन पहले मिली थी, इसके 2000 रुपये छूट गए थे, मैंने वो देने थे, तो तुम इसे बुला दो, मैं उसे दे दूंगा। अरे अंकल, मैं तो कल मिलने वाला हूँ ना इससे, तो आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगा इसको। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम तो अभी अभी मिले हो, इसलिए तुम इसे बुला दो, मैं उसे ही दे दूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर वो अभी घर नहीं पहुंची होगी तो आ जाएगी। ठीक है। हेलो शताक्षी, हाँ तुम पास वाले मंदिर के पास आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ अरे। श्याम, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे ना कल परसों जाते हुए 2000 रुपये गिर गए थे, तो इन अंकल से ले लो, इनके पास है। 2000? तुम पागल हो क्या? पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बता, ये लड़का कौन है? ये तो मेरा फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। दोस्त? पर ये तो कह रहा तू इसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तू इसके साथ होटल गई थी? होटल? पापा कैसी बात कर रहे हो? आपको ये नहीं दिख रहा हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा, पर ये तो कह रहा तू इसके साथ होटल गई थी। हाँ तो बता दिया तो क्या हो गया? वैसे भी मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं ना आपको अभी नहीं बताना चाहती थी। वैसे भी आजकल सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, मेरा भी है। आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो इसने तुझे ये भी बताया कि इसकी 4 गर्लफ्रेंड हो रहे हैं? 4 गर्लफ्रेंड? सैम, पापा ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं शताक्षी, तुम्हारे पापा ना झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी तो तू बता रहा था कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड हो रहे हैं और मैं किसी से प्यार नहीं करता। देखो शताक्षी, तुम्हारे पापा ना तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारे मेरे रिश्ते को ना तुड़वाना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। दीदी, आपके पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इस आदमी ने कहा कि इसकी 4 गर्लफ्रेंड है। ये आपको धोखा दे रहा है, और मैंने अपने कानों से सुना, अभी इसने कहा कि इसकी 4 गर्लफ्रेंड है। क्या किया तुमने मेरे साथ? धोखा किया? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अपने घर वालों से झूठ बोल के रोज तुमसे मिलने आई, यहाँ तक कि मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा, वो भी 4 गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती थी, उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया। वो तो शुक्र है आज पापा तुम्हें मिल गए, वरना मैं तो एक झूठे लड़के से प्यार करती रहती। पापा सॉरी, मैं भी ना आजकल के लड़कों के बात में आ गई और आपसे झूठ बोला। पर मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगी और आपको हर जगह सच बता के जाऊंगी। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ कर दें। चलो।